हेलो दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना है। तो पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंस क्या होता है और इनकंसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड। हाँ, तो कंसिस्टेंस हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंस का केस होता है जबकि सॉल्यूशन हो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलना चाहिए, या तो वन सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। वन सॉल्यूशन जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब लाइन कोलैप्स करेगी। इन दोनों केस में हमारा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों केस का, इन दोनों पिछले क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि इन दोनों का केस केस के बारे में क्या होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये होता है कोलैप्स। ये एक दूसरे पे कोलैप्स करता है, यानी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का केस ये होता है, एक ये वाला केस रहेगा तो कॉन्सिस्टेंस होगा, और दूसरा केस क्या होगा? दूसरे केस में होगा इंटरसेक्टिंग। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर ये दोनों केस हैं, ये दोनों केस है तो कॉन्सिस्टेंस होगा, अदरवाइज इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसके बाद कौन सा केस बचता है? इसके बाद एक ही केस बचता है, और कौन सा केस होता है वो? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये तीसरा केस होता है, ठीक है। इस केस में लाइन पैरेलल होती है, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें ये किस में आएगा? इनकॉन्सिस्टेंस, ठीक। तो अब डिफिनेशन जान चुके हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले एक पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। पेज हम लोग ले लिए हैं, और यहाँ से देखते हैं। पेज लेने की कोई जरूरत नहीं, इस छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद, ठीक है, इस न्यू पेज पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन, पहले क्वेश्चन का इक्वेशन था, ठीक। तो इसमें हम a1/a2, और पहले इसको कंपेरिजन लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक है। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करेंगे, और इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तभी हम लोग कंपेयर करते हैं। तो a1/a2 लिखते हैं। तो a1, इसमें वेरिएबल क्या है? x का 3, इसमें वेरिएबल क्या है? 2, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं b1/b2, इसमें क्या है? 2, इसमें क्या है? -3, ठीक है। अब c1/c2 लिखते हैं, इसमें क्या है? 5, और इसमें क्या है? 7, ठीक। 5 और 7, ठीक। तो ये तुम्हारा यहाँ पे 3/2 है, 2/-3 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो कौन सा केस हो जाता है? ये दोनों जब इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग वाला होता है। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है? वन सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन होता है, तो इसमें कौन सा केस आ जाएगा? कॉन्सिस्टेंस, ठीक। तो पहले का सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा? कॉन्सिस्टेंस, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें भी कंपेयर करेंगे, ठीक। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। और यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका कट जाएगा। इधर भी 1/2 आ जाएगा। इधर 8/9 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1/a2 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट a नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है। तो ये कौन सा केस आ जाता है हमारा?
ये हमारा केस आ जाता है A1/A2, ये वाला केस आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होती है इसमें, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंस। ठीक है, ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंस। पहला कॉन्सिस्टेंस, दूसरा इनकॉन्सिस्टेंस। ठीक है, पहला हमारा क्या है, कॉन्सिस्टेंस। ठीक, और दूसरा हमारा क्या आया है, इनकॉन्सिस्टेंस। ठीक, अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक, पेज ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक, सॉरी थोड़ा सा पेस्ट नहीं हुआ है करेक्ट तरीके से, तो इसको हम लोग वहीं पे देख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 3। ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ठीक है, और हमारा B1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/3, और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -10, और C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 9 नीचे है, तो ऊपर क्या रहेगा, 3, नीचे का जाएगा 9 2 18। ठीक, इधर क्या है, नीचे 3 है, ऊपर 5 है, ऊपर क्या रहेगा 5, नीचे क्या हो जाएगा -30। ठीक है, इसी तरह इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7/14। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30, -6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, तो क्वेश्चन एक बार ठीक देते हैं कि हम लोग सही से लिखे हैं ना, यहाँ पे 3/5 था, इधर माइनस। ठीक है, ठीक है, तो हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। दोनों सेम है, बट ये माइनस की वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंस। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा इस तरह का, कॉन्सिस्टेंस होगा। तो ये कौन सा हो गया, तीसरा वाला, कॉन्सिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चौथे क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, इजीली कॉपी हो जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 5 है। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू -10 है। ठीक है, B1 की वैल्यू क्या है, -3, B2 की वैल्यू क्या है, 6, C1 की वैल्यू क्या है, 11, C2 की वैल्यू क्या है, -22। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस, यहाँ पे क्या है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, माइनस। ठीक है, तीनों साइड माइनस है, तो यहाँ पे माइनस से जाएगा 1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। ठीक है, तीनों आ गया। तो ये क्या हमारा कौन सा केस बन जाता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये कौन सा केस है, ये केस है पैरेलल वाला। जब ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, ये पैरेलल वाला केस बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा, नहीं सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंस। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंस हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा चौथा नंबर क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंस। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर कर लेते हैं। पांचवा नंबर यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि कॉपी करने में इसको प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस मिल गया। अब A1/A2 कंपेयर करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है, 4/3,
A1 की वैल्यू क्या है 4/3, A2 की वैल्यू क्या है 2, ये A2 की वैल्यू ये A1 की वैल्यू, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है 3, C1 की वैल्यू क्या है 8, C2 की वैल्यू क्या है 12, ठीक। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 3 नीचे है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 क्योंकि ये दोनों बाई में है तो 4/6 हो जाएगा, इक्वल टू 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 8/12, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। इधर डिवाइड नहीं होगा तो 2/3 हो जाएगा, इधर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये वही वाला केस आ रहा है, ये कौन सा वाला केस है, कोइंसिडेंट, ठीक है। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये कोलैप्स करेगी, ठीक है। ये कोलैप्स करेगी तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉन्सिस्टेंस, जी। तो पांचवा वाला क्या हो जाएगा कॉन्सिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है इसलिए कॉन्सिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर देखिए, हम लोग सही किए थे ना, हाँ नहीं सॉरी, इसमें गलती कर देते हैं। इसमें क्या है, ये वाला जो केस होता है ये पैरेलल नहीं होता है, ये वाला केस होता है कोलैप्स वाला, ठीक है। A1/A2 तो इसमें नो सॉल्यूशन नहीं होगा, इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। जो ये केस होता है ये कोइंसिडेंट का केस होता है। जो ये लाइन है पहली लाइन, इसी के ऊपर से लाइन जाती है, जब इस लाइन पे जाती है तो हर जगह ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब हर जगह इस लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है कॉन्सिस्टेंस, तो इसका क्या होगा ये कॉन्सिस्टेंस होगा इसका। ये हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए थे, मैं गलती कर दिया था, आप लोग नहीं किए थे, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा है ये कॉन्सिस्टेंस होगा, ठीक है, 4 नंबर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।